ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक की, यानी कि ब्रास एक एलॉय है जिसमें केवल कॉपर और जिंक है। ब्रॉन्ज एक एलॉय है जिसमें 80% कॉपर है, 4% जिंक है और 16% टिन है। ब्रॉन्ज में 80% कॉपर है, 4% जिंक है, 16% टिन है। ए फ्यूज्ड मास ऑफ बोथ एलॉयज मेड, दोनों एलॉय को मिलाकर मेरे दोस्तों एक नई एलॉय बनाएगी जिसमें 74% कॉपर है, 16% जिंक है, 10% टिन है। तो आपसे पूछा है ब्रास में कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा। ब्रास में उल्टा सवाल है, उल्टा रिवर्स एलिगेशन का। सुनिए, हमारे पास बच्चों दो एलॉय हैं, ब्रास और ब्रॉन्ज। सुनते रहिएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए, हमारे पास दो एलॉय है मेरे दोस्तों, ब्रास और ब्रॉन्ज, पीतल और कांसे, दो एलॉय ब्रास और ब्रॉन्ज। ब्रास पहली लाइन पढ़ो, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। टिन नहीं है, ब्रास में बोला ही नहीं। पीतल एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और जस्ते से मिलकर बना है, यानी कि ब्रास में कोई टिन नहीं है। ब्रास में टिन कितना है, 0%। ब्रास एक ऐसी एलॉय है जिसमें केवल कॉपर और जिंक है, टिन है ही नहीं। बोला ना, ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक का, टिन नहीं है। ब्रॉन्ज एक एलॉय है जिसमें 80% कॉपर है, 4% जिंक है और 16% इसमें टिन है। बोला है दोनों एलॉय के फ्यूज्ड मास को, दोनों एलॉय के कुछ मात्रा को मिलाया जाता है और एक नई एलॉय बनाई जाती है जिसमें 74% कॉपर है, 16% जिंक है और 10% टिन है। क्या है, 10% टिन है। तो भैया मैं टिन पे एलिगेशन लगा के ये नहीं पता लगा सकता कि हमने ब्रास और ब्रॉन्ज को मिलाया किस अनुपात में। बताओ बच्चों, ब्रास में कितना टिन है, 0%। बताओ बच्चों, ब्रास में कितना टिन है, 0%। ब्रॉन्ज में कितना टिन है, 16%। ब्रॉन्ज में 16% टिन है। ब्रास और ब्रॉन्ज को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई है, उसमें कितना टिन है, 10%। ब्रास और ब्रॉन्ज को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई, उसमें कितना टिन है, 10%। तो आप मुझे बताओ ब्रास और ब्रॉन्ज को किस अनुपात में मिलाया होगा। तो आप 16 - 10 6 और 10 में से 0 घटाएंगे 10, 6:10। 6:10 आ गया 3:5, 3:5। तो मैंने ये पता लगा लिया बच्चों यहां एलिगेशन लगा के कि ब्रास को और ब्रॉन्ज को 3:5 के अनुपात में मिलाया गया है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपन लोगों ने पता लगा लिया कि ब्रास और ब्रॉन्ज को 3:5 के अनुपात में मिलाया गया है, बढ़िया तरीके से 3:5 के रेशियो में। आगे आपसे पूछा है ब्रास में कॉपर और जिंक का रेशियो ज्ञात करो। देखिए, चाहे आप कॉपर पे एलिगेशन लगा लो, चाहे जिंक पे एलिगेशन लगा लो, छाप के मैं कॉपर पे एलिगेशन लगा लेता हूं। भाई मुझे नहीं पता ब्रास में कितना कॉपर है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ब्रास में कितना कॉपर है। ब्रॉन्ज में कितना कॉपर है, ब्रॉन्ज में कॉपर है 80%, ब्रॉन्ज में 80% कॉपर है। और जब मैंने ब्रास और ब्रॉन्ज को मिलाया तो जो मिश्रण बना उस मिश्रण में 74% कॉपर है ना। ब्रास और ब्रॉन्ज के मिश्रित द्रव्यमान में कितना कॉपर है, 74%। ब्रास और ब्रॉन्ज को जब मैंने मिक्स करके बनाया तो मिश्रण में कितना कॉपर है, 74%। तो ये एलिगेशन लगाऊंगा तो ब्रास और ब्रॉन्ज की क्वांटिटी का रेशियो आएगा। क्वांटिटी का रेशियो मुझे ऑलरेडी पता है 3:5। तो यहाँ एलिगेशन लगा के ये नहीं पता लगा सकते कि ब्रास में कितना कॉपर है। 80 में से 74 घटाएंगे 6% आएगा, 6%। 3 की वैल्यू 6% है दुगना, तो 5 की वैल्यू भी दुगना होगी, 10%। अब आप मुझे जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, अगर ये मीन वैल्यू से ज्यादा है, 74 से ज्यादा है 80, या 74 से कम होगा, कितना कम होगा, 10। 74 से कितना कम होगा, 10। 74 से 10 कम होगा, 64%, 64%। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि ब्रास में 64% कॉपर है, ब्रास में 64% कॉपर है। तो जिंक कितना है, 100 में से 64 कॉपर है, तो बाकी का 36% कितना है, ब्रास में जिंक है। ब्रास में 64% कॉपर है तो बाकी का जिंक होगा मेरे दोस्तों 36%, 100 - 64 36। तो ब्रास में कॉपर और जिंक की क्वांटिटी का रेशियो क्या है, 4 से चला जाएगा 16 बार 9 बार। 16 रेशियो 9 बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। गजब का सवाल, बताओ। बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स